बहू की साढ़े साती। नहीं निखिल, ऐसे अच्छा लगता है क्या कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बिस्किट और मैगी खिलाकर भेज दूं? बिल्कुल भी नहीं। अरे पर तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता है निकिता? अरे जो आता है उसी से बना दूंगी ना। वैसे भी खाना बनाने के लिए मन चाहिए, टैलेंट नहीं। उसने अगर ठान ली है ना तो वो आज खाना बना कर ही रहेगी बेटा। बैठो, तुम बैठो, तब तक हम दोनों एक राउंड चेस खेल लेते हैं, कभी हमें भी तो आराम मिले। यूं तो निखिल और उषा चेस खेल रहे थे, पर दोनों की ही नजरें रसोई में टिकी हुई थी। मेरे भी पैर में आज ही मोच आनी थी मरजानी, जी कट रहा है मेरा। नहीं तुम्हें कुछ मिला पा रही हूँ, नहीं बेचारे निकिता की मदद कर पा रही हूँ। मैं ठीक होती ना तो ये 1 मिनट में आटा गूंदकर पुरिया उतार देती। आप खुद को क्यों दोष दे रही हैं आंटी जी? मैं तो जब भी आता हूँ आप ऊपर से ऊपर खातिर करती है मेरी। उछलती कूदती निकिता आटे का बड़ा सा डब्बा अपने सर पर उठाकर रसोई से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे बेटा, नीचे रख इस डिब्बे को, नीचे रख। तू ना किसी दिन मेरा हार्ट फिल करवाएगी। जा निखिल, इस डिब्बे को इसके सर से नीचे उतरवा। और इतना भारी डिब्बा सर पर लेकर क्यों आ गई तू? कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा मम्मी। अब जरा बताओ कितना आटा लेना है? 3 लोगों के जितना आटा निकाल ले बेटा। निकिता आटा निकालती है और उसे गूंदना शुरू करती है कि उसकी कलाई में मोच आ जाती है। मेरी कलाई मम्मी। निकिता की चीख सुनकर सभी रसोई में भागते हैं। मैंने मना किया था ना तुम्हें निकिता, पर तुम सुनती नहीं हो। एक दिन बिना खाए चला जाता तो क्या तूफान आ जाता। जिंदगी में कभी तुमसे काम नहीं करवाया मैंने, और अब तुम काम करना चाहोगी तो ये तो होना ही है। लगा लेना चोट। अब मैं अपना पैर संभालूं या तेरा हाथ? क्या बताऊं बेटा, पिछली रात तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश में इसने अपनी उंगली काट ली। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, अब तुम ही समझाओ इसे। वो क्या समझाएगा मम्मी मुझे? कल को हमारी शादी होगी तो मेरी सास तो चाहेगी ना कि मैं घर का काम करूं, और तब मुझसे नहीं हुआ तो सबको क्या लगेगा कि निखिल ने लव मैरिज करके गलती कर दी। अरे कोई गलती नहीं की है निखिल ने। चलो पहले मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलो। निखिल और निकिता के रिलेशनशिप को पूरे 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में निखिल ने निकिता के घर वालों के लिए वो सब कुछ किया जो एक बेटा करता है। निकिता घर में पानी का गैलन पहुंचाने से लेकर सिलेंडर लगाने तक का काम निखिल ही करता था। अब समझाइए ना आंटी निकिता को, वो मुझसे शादी कर ले। कितने दिन हम ऐसे ही रहेंगे? मैं तो उसे समझाती हूँ बेटा, पर वो कहती है कि मैं सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। तुम ही बात करो भैया मुझसे। तभी निकिता अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। देखो निखिल, बात यह है कि मुझसे काम होगा नहीं, और मैं तुम्हारे घर वालों को काम के लिए मना भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ ना बहुत झमेले हैं, तुमने तो सब देख ही रखा है। इससे अच्छा तुम किसी अच्छी कामकाजी लड़के से शादी कर लो जो तुम्हारे घर वालों को ध्यान रखे, सबके लिए खाना बनाए, बर्तन कपड़ा झाड़ू पोछा सब करे। ये तुम क्या कह रही हो निकिता? मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी कहीं और कर लूं मैं? बिल्कुल नहीं। शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, और वो भी अगले महीने। तो मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे घर एक काम वाली लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझसे तो काम होगा नहीं। कम से कम तुम्हारे घर वालों को मेरे कारण परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। कितना सोचती हो यार तुम मेरे लिए, कसम से। मेरी पगली, और कहती हो किसी और से शादी कर लूं। क्या कोई लड़की इतनी फिक्र करेगी कभी मेरी? मैं अभी जाकर अपने घर वालों को बताता हूं कि उनकी बहू राजी हो गई है। निखिल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे कोई बम पर लॉटरी लग गई हो। और 30 की उम्र में अगर गर्लफ्रेंड शादी के लिए राजी हो जाए तो लड़का तो खुश होगा ही जी। जैसे ही निखिल निकिता के घर के बाहर पांव रखता है, निकिता अपनी माँ से कहती है, पहला पासा तो चल दिया मैंने मम्मी, पर अब कहाँ मिलेगी नौकरानी? ऐसे बड़े खेल खेले तेरी माँ ने, ऐसे ही इन कलेशी पड़ोसियों के बीच तुझे पाल कर बड़ा नहीं किया। वरना तू भी जानती है, एक औरत जिसका पति उसके साथ ना हो, उसके साथ जमाने वाले कैसा सुलूक करते हैं। तू तो बस अपना सामान पैक करना शुरू कर दे, बाकी सब मैं देख लूँगी। बारात लेकर निखिल निकिता को लेने पहुंच जाता है। धूमधाम से बारात निकिता के घर पहुंचती है। सब अच्छा चल रहा था कि फेरे पर निकिता निखिल के साथ छिपकली भी बैठ जाती है। अरे निकिता, ये लड़की कौन है? तब से तुमसे चिपक कर बैठी है। अब तो मंडप पर आ गए हम।
अब तो जाने को कह दो इसे। कबूतर की दुम, न जाने इन लोगों की बुद्धि कहाँ घास चरने चली जाती है। खुद का दिमाग लगाया नहीं जाता इनसे। दुल्हा दुल्हन के बीच आकर पधार गई ये। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या कि मैं एक काम वाली लेकर आऊंगी? वही तो है ये, मम्मी ढूंढ कर लाई है मेरे लिए। अपने काम को लेकर इतनी सीरियस है कि बॉडीगार्ड की तरह मेरे आगे पीछे घूम रही है। दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। दूल्हा दुल्हन तो खड़े होते ही हैं और साथ में दुल्हन के साथ आई हुई उसकी नौकरानी छिपकली भी खड़ी हो जाती है और फेरों में वो भी साथ साथ घूमने लगती है। अरे रुक जा मरजानी, 3 लोग साथ में फेरे लेंगे क्या? कौन है ये लड़की? हमारी तरफ की तो है नहीं, तब से देख रही हूँ दुल्हन से चिपक कर बैठी है। इसी वक्त तो टोने टोट के होते हैं। देख तो पायल, कहीं इसने बाल वाल तो नहीं काट दिए ना? छिपकली हमारी तरफ से है समधन जी, आप फिक्र मत कीजिए। छिपकली बैठ जा बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तेरी मालकिन को। अब फेरों पर सुषमा बहस तो करती नहीं। किसी तरह फेरे संपन्न हो जाते हैं और विदा होकर निकिता के साथ दहेज में आती है छिपकली। किसी की बहू हार लाती है तो किसी की हथौड़ा। तेरी बहू छिपकली लेकर आई। कहाँ है छिपकली? पालतू है क्या? उड़ती उड़ती बातों को पकड़ोगे आंटी जी तो यही होगा ना। हार लाने वाली बहुएं खुद के मायके से लाए हुए हार का घमंड दिखाकर घर से चली जाती हैं और हथौड़ा लाने वाली घर तोड़कर सास ससुर को निकाल देती है। और ये दोनों ना कर अपने ससुराल वालों का काम आसान करने के लिए अगर मेरी बीवी छिपकली नाम की कामवाली को ले आई तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है आंटी जी? छिपकली कामवाली का नाम है क्या? हाँ चाची जी, मेरा ही नाम छिपकली है। अब हम लोग ठहरे गरीब गोसाई, 15 भाई बहन थे। अब कौन इतने सारे बच्चों का नामकरण करे। बचपन में एक बार मैंने छिपकली निगल ली, तब से मेरा नाम छिपकली पड़ गया। बाप रे, क्या आफत ले आई है भाभी। और इस क्रोध और क्लेश के बीच में निकिता का होता है गृह प्रवेश। अरे दीदी, मैं तो दहलीज के बाहर ही रह गई। आप मुझे अंदर नहीं लेकर आएंगे तो अपनी मालकिन की इजाज़त के बगैर मैं अंदर कैसे आऊँगी? मेरी इजाजत के बिना ये लड़की कुछ नहीं करती। और छिपकली का हाथ पकड़कर निकिता उसे दहलीज पार कर अंदर ले आती है। निकिता और निखिल की रात बड़ी अच्छी गुजरती है। अगली सुबह निकिता सो रही थी कि औरतों की घुनूर घुनूर करने की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है। 8 बज गए, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे सो जाओ ना, कोई नहीं उठाने वाला तुम्हें। और वैसे भी आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। वही तो निखिल, बाहर औरतों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर पहले ही दिन मैं लेट से कमरे से बाहर निकली तो सभी मिलकर मम्मी जी पर चढ़ जाएंगी ना। तैयार होकर जैसे ही निकिता अपने कमरे से बाहर आती है, जाओ छिपकली, सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। पहले के ज़माने में रानियाँ महारानियाँ नौकरानी लेकर आती थी ताकि उन्हें अपने ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। लगता है निकिता भी इसीलिए दहेज में छिपकली को लेकर आई है। लव मैरिज में यही होता है सुषमा। अब जो हाथ लगा है सर माथे पर। मैं इसे लेकर नहीं आना चाहती थी आंटी जी, पर वो क्या है ना, निखिल को शादी की जल्दी थी और मेरी कुंडली में लगी हुई थी 7.5। पंडित जी ने कहा अपने ससुराल अपनी माँ का दिया हुआ कुछ लेकर जाओगी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारी 7.5 तुम्हारे ससुराल वालों पर नहीं पड़ेगी, और इसीलिए मम्मी ने मुझे छिपकली दे दी। छिपकली रसोई में जाती है और एक प्लेट में 4 बिस्किट और 1 कप चाय लेकर बाहर आती है। यहाँ इतने सारे लोग हैं और तू ये 4 बिस्कुट और 1 कप चाय लेकर आ गई। अरे समझा बहू अपनी काम वाली को। ऐसा तो छिपकली कभी नहीं करती मम्मी जी। क्या बात हुई छिपकली? मैं तो तब से बाहर ही हूँ दीदी, और इतनी देर में आंटी जी ने सभी को अपना रिश्तेदार बोलकर गले लगाया। आगे की बात सुनकर आपको बुरा ज़रूर लगेगा, पर मैं बातें बना नहीं रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सुना है। सभी कह रही थी पराई तो बहू होती है, पेइंग गेस्ट की तरह ससुराल में रहती है, मन किया काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, और बाद में ना हमारे बेटों को भी साथ लेकर चली जाती हैं। अब आपने कहा मेहमानों के लिए चाय लेकर आ। इनकी बातों से तो मुझे लगा मेहमान आप ही हैं,
इसलिए मैं आपके लिए आपकी फेवरेट बिस्कुट और चाय लेकर आ गई। निकिता की बात सुनकर आई हुई सारी औरतों का मुंह बन जाता है और सभी अपना मुंह छुपाकर चलती बनती है। मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है मम्मी जी, ससुराल वालों से बहुएं और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हैं। एक सुबह नाश्ते के वक्त सुरेश निकिता से कहता है, बहू आज आलू के पराठे बना लेना। जी पापा जी। निकिता तो किचन में जाती नहीं, उसके बदले किचन में जाती है छिपकली और आलू उबलने चढ़ा देती है, पर 30 मिनट तक पराठे बनकर बाहर नहीं आते। सुषमा रसोई में जाती है और क्या देखती है, छिपकली तो कुकर से आलू तक नहीं निकाल पा रही है। अरे ये क्या तू आलू छू छू कर हाथ पीछे ले रही है? हैं? ये आलू है या कोई जलता कोयला? गरम है आलू तो इसमें चाकू डालो और ऐसे निकाल ले। तभी निकिता रसोई में आती है। अच्छा, आप पहले से ही यहाँ हैं मम्मी जी। आप है तो फिर मुझे किस बात की टेंशन। क्या छिपकली, तुम कुकर से आलू भी निकाल नहीं पा रही हो? हाँ, पानी गर्म होगा ना। ओह मम्मी जी, आप निकाल कर दिखा दीजिए ना, इससे समझ जाएगी ये। सुषमा ही कुकर से आलू निकालती है, पर छिपकली से तो आलू के छिलके तक नहीं हटाए जाते। वो तो उबले आलू को कद्दूकस करने लगती है। अरे बाउली, पूछ गाजर टमाटर है क्या ये जो कद्दूकस कर रही है? देख ऐसे छीले जाते हैं आलू। ये ठहरी गरीब गुसाई, इन लोगों को तो कंकर वाली दाल चावल ही नसीब हो जाए मम्मी जी, वही बहुत है। कहाँ उबाले होंगे इसने आलू। सुषमा आलू छिलती है और छिपकली मसाला तैयार कर देती है। अब क्या करना होगा? अरे राम रे, समझ में नहीं आ रहा, काम वाली मैं हूं या ये? पराठा भी बनाना नहीं आता क्या तुझे? हैं? एक पराठा बनाकर दिखा रही हूँ, देख ले फिर वैसा ही बनाना। इन काम वालियों का यही है, सब कुछ इन्हें पहले बताना पड़ता है। पहले इन्हें काम समझाओ, फिर ये सामान 19-20 ना कर दे उसकी निगरानी करो और फिर इन्हें पैसे दो, सो अलग। इसीलिए टूटी फूटी हालत में भी ना हमेशा मैं ही काम कर लिया करती थी। इनके पीछे दिमाग लगाऊंगी उतने में तो मैं खुद काम करके निकल जाऊंगी। और सुषमा बनाती है पराठे, जिसे निकिता चखते ही कहती है, ये छिपकली क्या ही पराठे बनाएगी मम्मी जी। आपके पराठों के आगे तो कोई भी पराठा मुझे पसंद ही नहीं आने वाला। मैं तो आपके हाथ के ही पराठे खाऊंगी। अब अगर खाने के टेबल पर सास बहू को पराठे खिला रही हो तो बाकी लोग भी उसी पराठे को खाने की जिद करेंगे। ऐसे नाश्ता सुषमा को ही बनाना पड़ता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। दोपहर के वक्त पायल अपने कपड़े लेकर छिपकली के पास जाती है। कहाँ रहती हो तुम छिपकली? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये लो मेरे कपड़े, सब ना ऑलमोस्ट नए हैं, तो अच्छे से धोना उन्हें। 24 घंटे तो आप घर पर रहती है दीदी, वो भी इस पैंट टी शर्ट में। तो फिर ये इतने भारी कपड़े धुलवाने का फंडा मेरे को समझ में नहीं आया। ना कहीं जाना होता है ना कोई आपको बुलाता है। एक सूट धोकर रख दूंगी, वैसे भी नए कपड़े को धोने से उनकी साइन चली जाती है। हाँ, अभी इसे ठीक करती हूँ। अच्छा, मैं बाहर नहीं जाती हूँ ना, यानी घर पर रहती हूँ, तो फिर मेरा कमरा साफ क्यों नहीं हो रहा है तुमसे? चलो दिखाती हूँ तुम्हें कैसे मेरे कमरे की गंदगी निकलती नहीं है। पायल छिपकली को लेकर अपने कमरे में जाती है। ये बिस्तर के नीचे की गंदगी के बारे में कह रही है ना आप? अब क्या ही बोलूँ दीदी, आजकल के बिस्तर और फर्श के नीचे ना जगह ही कितनी होती है कि झाड़ू लगाया जाए। मान लीजिए झाड़ू घुसा दिया मैंने और झाड़ू टूट गई तो सब तो कह देंगे ना कि काम वाली के आते ही खर्चे बढ़ गए। देखिए, अगर इससे अच्छी सफाई की जा सकती है तो पकड़िए झाड़ू और करके दिखाइए मुझे। और पायल के कमरे की सफाई का काम पायल को देकर छिपकली निकल जाती है कमरे से बाहर। शाम को जैसे ही सुरेश चाय की चुस्की भरता है, उसके मुंह का तो हुलिया ही खराब हो जाता है। हे राम, फिर तूने इतना अदरक डाल दिया छिपकली। ये चाय है या सब्जी? तेज पत्ता भी डाल देती है क्या? मुझे क्या पता आपको कैसी चाय पसंद है अंकल जी, ज़रा बताइए तब तो जानूँ। और छिपकली की उस करतूत से सुरेश भी काम पर लग जाता है। अब इसी तरह निकिता के आने के बाद उसे छोड़कर और छिपकली को छोड़कर उसके ससुराल में सभी काम ही करते रहते थे। एक रात निकिता अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ मम्मी, यहाँ तो सब कोई काम कर लेते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरा ख्याल तो छिपकली अच्छे से रख रही है। 3000 में ऐसी काम वाली निकाल कर लाई हो तुम, मज़ा आ गया। मुझे क्या पता था इसे इतना एक्टिंग का कीड़ा है।
24 घंटे कैरेक्टर में ही रहती है। निकिता के कमरे के बाहर से गुजर रही सुषमा सब कुछ सुन लेती है। ऐसी बात है बहू, तो अब थोड़ी एक्टिंग मैं भी कर लेती हूँ। और अगली सुबह सुषमा अपनी सहेली नैना को बुलाती है और छिपकली को देखते ही दोनों जानबूझकर बातें करने लगते हैं। आजकल कहाँ मिलती है काम वाली? 20,000 से कम में तो कोई एक तिनका भी ना उठाए। तेरे काम वाली कितने में काम करती है? देख नैना, इस बारे में तो मुझे पता नहीं है। जो भी इसे देती है मेरी बहू देती है। छिपकली मेरे अंडर रहती तो कोई और बात होती। और ये सुनते ही छिपकली को तो खलबली मच जाती है। मौका पाते ही वो सुषमा के पास जाकर इस बारे में बात करती है। मान लीजिए आंटी जी मैं इसी घर में रहूं, पर आपके लिए काम करूं तो कितने पैसे देंगी आप मुझे? 6,000 तो दे ही दूंगी बेटा, पर तू जो काम कर रही है ना उसका उल्टा काम करना होगा। मतलब कि अपनी मालकिन का काम छोड़ना होगा। ये मेथड एक्टिंग में आती है। अब तू कहाँ एक्टिंग जानती होगी। मैं जानती हूँ आंटी जी, मैं कर लूँगी। अब बस पैसे ज़रा। 8,000 इतने तो काफ़ी है ना। चल अब नाश्ता बना। छिपकली तो सर्वगुण संपन्न थी ही। वो नाश्ता बनाने में लग जाती है। यहाँ उसकी मालकिन उसके कमरे से आवाज़ देती रहती है, पर छिपकली निकिता के पास जाती ही नहीं। खाने के टेबल पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। छिपकली, ज़रा पराठा पास करना। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, खुद आप एक पराठा नहीं लेती, फिर 2-2 घंटे वर्कआउट करके अपना फैट बर्न करती है। ये झाड़ू उठाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, उसी में ना शरीर में फिटनेस आ जाएगी। ये तू क्या कह रही है? तू तो जानती है ना मेरी 7:30 चल रही है, और इस वक्त मेरे लिए मेरे ससुराल का काम करना सही नहीं है, तभी तो मैं तुझे लेकर आई हूँ। अगर 7:30 होती तो तेल में खुद की परछाई देखकर उसे गरीब में बांट दिया जाता है। शनि भगवान तो उन पर क्रोधित होते हैं जो काम चोरी करते हैं। आपको किसी ने ना गलत बता दिया है, आप अपने पंडित जी को बदलिए। ये तो गेम का खुलासा करके रहेगी। अब क्या करूं मैं? हाँ बहू, वैसे भी तू इसे अपने बदले इस घर में काम के लिए लेकर आ गई, पर काम तो इसे आता ही नहीं। अब निकिता को ही सब संभालना होगा। मैं निकलता हूँ। दोपहर के वक्त निकिता आवाज़ दे देकर छिपकली को पुकारती रहती है। छिपकली जैसे उसके पास आती है, निकिता उसे नेल पेंट की शीशी पकड़ा देती है। इतनी महंगी ड्रेस है आपकी और इतना महंगा नेल पेंट। अगर मुझसे नेल पेंट गिर गई तो दीदी, इससे अच्छा है आप खुद ही लगा लो। इसीलिए भेजा था क्या मेरी मम्मी ने तुझे यहाँ? किसकी मम्मी? कौन सी मम्मी? मेरी मालकिन तो आपकी सास है दीदी। और अपनी बहू की शंका को दूर करते हुए कमरे में आती है सुषमा। तूने कभी काम नहीं किया था तो तेरी माँ इस बात से घबराती थी कि काम करने में तू जल जाएगी, पर इस काम वाली को काम करने से क्यों मना किया तूने? मैंने कहा मना किया मम्मी जी, वो तो मेरी मम्मी इसे 3,000 से ऊपर देने को तैयार नहीं हो रही थी, और इसने कहा कि उतने में मैं एक ही आदमी का काम करूँगी, तो मैंने खुद का करवा लिया। आज काम वाली है, किसी दिन घर पर कोई ना रहे और इमरजेंसी पड़ जाए तो भूखी मर जाएगी क्या तू तब? हैं? मैं सिखाऊंगी काम तुझे। और आज पहली बार रात के खाने को सर्व निकिता करती है। इसे देखकर निखिल कहता है, सब ठीक तो है ना मम्मी? क्यों, क्या होने पड़ा है? हाँ हाँ सब ठीक है,